एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी रूहें काँप जाएंगी। बहुत लोग ये कहानी जो सच्ची कहानी है, बहुत लोगों को ये पता होगा और बहुत लोग इस कहानी को जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत लोग जहाज़ में बैठे ही होंगे और बहुत लोग बैठना चाहते होंगे। ये ऐसी प्लेन की कहानी है जो 35 साल तक ये हवाओं में रहा और जब लैंड हुआ तो ये देखकर सबके होश उड़ गए। बहुत लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, आप पहले इस कहानी को सुनिए, फिर आप खुद तय करके हमें कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना ही रिस्की। 35,000 फुट ऊपर उड़ती प्लेन में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये घटना कुछ अलग ही है। तो हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के फ़्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 7 नवंबर 1954। सेंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी के अचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को पोर्टो अलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना है। इसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये प्लेन 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही थी। इस फ्लाइट के पायलट थे कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी। लेकिन कैप्टन को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब हुआ कुछ ऐसा था, जब सेंटियागो फ्लाइट अटलांटिका ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो एटीसी के रडार से गायब हो जाती है। ये देखकर एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी जो थे हैरान हो गए और प्लेन से संपर्क करने लगे और संपर्क करने के बाद उनके होश उड़ गए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक फ़्लाइट कहाँ चली गई और लाख कोशिशों के बाद भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद एटीसी के ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी को बुलाया गया और सेंटियागो फ्लाइट्स नंबर 513 की बात होने लगी, लेकिन कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी के अधिकारियों ने खोजकर्ता का टीम बुलाई और उनको अटलांटिक ओशियन की तरफ रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन रडार से गायब हुआ तो उसका लास्ट लोकेशन जो था अटलांटिक ओशियन के तरफ था और फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि जो प्लेन थी कोई ना कोई दुर्घटना के शिकार हो गई या किसी हादसे का शिकार हो गया। जब खोजकर्ता अटलांटिक महासागर पहुँचे तो उनको कोई प्लेन का सबूत नहीं मिला, ना ही प्लेन का कोई मलबा मिला, ना ही किसी यात्री का बॉडी मिला। फिर एटीसी के अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर के गहराइयों में चला गया हो। फिर एक टीम बनाया गया और वो हर जगह खोजा गया जहाँ तक प्लेन जा सकता था, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। प्लेन का इस तरह से गायब हो जाने से यात्रियों के घर वाले बहुत दुखी थे और वो सभी जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या। और सेंटियागो एयरलाइंस के पास भी कोई इसका जवाब नहीं था। फिर कुछ दिन हफ्तों में बीते और कुछ हफ्ते महीनों में और महीने बीते कुछ सालों में, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह 2 साल बीत गया और प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। जी हाँ, एक अनजान प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से आ रहा था और एटीसी के रडार पे जब इस प्लेन का सूचना मिली तो वो अचानक प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है और तेज़ गति से एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ता चला आ रहा था। तो जल्दी से रनवे खाली करवाया गया और कुछ देर में एक अज्ञात प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे लैंड करती है। तब एटीसी के अधिकारी तुरंत रनवे की तरफ भागते हैं और वे जब पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो प्लेन उसी सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी जो 1956 में ही बंद हो चुकी थी। जो उस प्लेन को देख रहे थे, प्लेन बिल्कुल नया दिख रहा था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो गए
तो उसका प्लेन अचानक कैसे लैंड हो सकता है। फिर कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा गया। जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। पूरा प्लेन कंकाल से भरा हुआ था। हर सीट पर कंकाल ही कंकाल बैठे हुए थे। और जब कॉकपिट के दरवाज़ा खोले तो प्लेन चला रहे कैप्टन मिगवेल के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था। और वो भी मर चुके थे। उनके शरीर का कंकाल बन चुका उनका भी शरीर का कंकाल बन चुका था। और ये फ़्लाइट सैंटियागो फ़्लाइट्स नंबर 513 थी। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि प्लेन आखिर था कहाँ, और जब प्लेन में कोई आदमी जिंदा ही नहीं था तो प्लेन लैंड कैसे हुआ और प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन एकदम ब्रांड न्यू कैसे है। ये सारे प्रश्न जो थे ये जो सारे क्वेश्चन थे किसी आम इंसान को दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी था। कहते हैं कि पैनिक न फैलने के लिए ब्राज़ील की सरकार ने इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये खबर दब नहीं पाई। उसके बाद अलग अलग थियरी निकलनी शुरू हो गई। सबसे पहली थियरी ये थी कि प्लेन उड़ने के बाद कैसे किसी टाइम ट्रेवल्स में फंस गया था, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसके रेडिएशन से इंसानों का ये हाल हो गया था। और दूसरी थियरी ये थी कि प्लेन किसी एलियन का शिकार हो गया था। और तीसरी थियरी ये थी कि ये किसी इंसान का साजिश या एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक थियरी थी। इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, और इसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये सवाल अभी भी सवाल ही बनकर रह गया है। सो गाइज़, ये वीडियो आज ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, सो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता था कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, आप लोगों को क्या लगता है। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।